हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डीजी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर और मैं दिलीप आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि हमने जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, क्या वो प्रोटेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया? क्या हमने केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए ही इतना सारा प्रोटेस्ट किया था? क्या हम ये नहीं चाहते कि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये पेपर लीक हमेशा के लिए बंद हो जाए? क्या किसी के इस्तीफे देने से पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे? तो फ्रेंड, ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई भी अगर इस्तीफा देते तो पेपर लीक होना बंद हो जाए। मेन पॉइंट होता है कि उसके लिए कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाएं, कुछ ऐसी टीमें बनाई जाएं जो पेपर लीक होने से रोकें। किसी के भी इस्तीफे देने से पेपर लीक होना नहीं रुकता। तो फ्रेंड, आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में एक टीम का गठन किया है जिसका नाम है टास्क फोर्स टू रिफॉर्म एग्जाम्स। ये जो टीम है फ्रेंड, ये क्या करने वाली है? ये यहाँ पर काम करेगी कि जो आपके पेपर लीक होते हैं वो किस कारण से हो रहे हैं, कैसे रुकेगा, कैसे पेपर लीक नहीं होने देना है, ये सारी चीजें इस टास्क फोर्स के अंदर आने वाली हैं। पहले क्या होता था कि पेपर लीक होता था तो उन लोगों को हम क्या करते थे? पेपर लीक हुआ, पकड़े गए, उनको आपने सजा करवा दी, फिर पेपर कैंसिल हो गया, फिर पेपर को री एग्जाम कराया गया। तो ये सारी चीजें चलती थी। आगे ऐसा ना हो कि कोई भी पेपर लीक ना हो, ये कंडीशंस ना बने, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने आपका टास्क फोर्स टू रिफॉर्म एग्जाम एक टीम गठित कर दी है। अब इस टीम में मेन कौन रहने वाले हैं उसकी बात करेंगे। फ्रेंड, ये टास्क फोर्स है, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अनाउंस किया है। क्या अनाउंस किया है? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ हाई पावर टास्क फोर्स ऑन एग्जामिनेशन रिफॉर्म अंडर द chairmanship of Infosys co-founder and Aadhaar architect Nandan Nilekani. The announcement follows nationwide protest over examination paper leak and allegations of irregulation in मेजर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। फ्रेंड, पर नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने क्या किया है? हाई पावर टास्क फोर्स ऑन एग्जामिनेशन रिफॉर्म इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये फोर्स आपकी बन करके रेडी हो जाएगी। फ्रेंड, इसके जो चेयरमैन हैं वो आपके इन्फोसिस को फाउंडर, इन्फोसिस जो कंपनी है उनके जो को फाउंडर हैं उनको रखा गया है। और फ्रेंड, आधार कार्ड को तो आप सभी जानते हैं। आधार, तो आधार के ये क्या है? आर्किटेक्ट भी रहे हैं। आधार कार्ड में इनकी मेन भूमिका है आधार को किस तरीके से डिजाइन किया जाए, किस तरीके से बनाया जाए। तो ये इसके भी क्या है? आर्किटेक्ट हैं। उनका नाम है नंदन नीलेकानी। ठीक है, ये यहाँ पर इसके कौन रहने वाले हैं? ये यहाँ पर इसके आपके चेयरमैन रहने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड, यहाँ पर ये टीम का गठन इसलिए हो रहा है कि अब आगे से कोई भी पेपर लीक ना हो। सारी चीजें यहाँ पर ध्यानपूर्वक की जाएंगी कि पेपर लीक क्यों होता है, किस कारण से होता है, कौन पेपर लीक करता है, क्यों करता है, किस वजह से होता है, ऑफलाइन हो रहा है कि ऑनलाइन लीक हो रहा है, किस कारण से लीक हो रहा है। मतलब कहने का ये है, यहाँ पर सारे पहलुओं पर बात होगी, सारे पहलू देखे जाएंगे, सारी चीजें देखी जाएंगी कि पेपर आखिरकार लीक क्यों होता है और वो पेपर लीक क्यों होता है उसका पता करके उस चीज को ये क्या करेंगे? रोकेंगे। ठीक है, और एक एक से सारी चीजों पर काम होने वाला है। तो मतलब आगे चल करके पेपर लीक होने की संभावना रहने ही वाली नहीं है, पेपर लीक होना ही नहीं है। तहां तक अभी ये मानना है। हम बात कर लेते हैं कि नंदन नीलेकानी जो चेयरमैन बनाए जा रहे हैं यहाँ के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या क्या अभी तक रह चुके हैं। देखो, तो सबसे पहला है को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। ये इन्फोसिस के को फाउंडर रह चुके हैं और ये फॉर्मर चेयरमैन ऑफ UIDAI के रह चुके हैं। ठीक है, और चीफ आर्किटेक्ट ऑफ आधार, आधार के आप ये चीफ आर्किटेक्ट भी रह चुके हैं। पियोनियर ऑफ इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसमें भी काम कर चुके हैं। मतलब इसकी भी एक अच्छी भूमिका इन्होंने यहाँ पर निभाई थी। और कंट्रीब्यूटर टू डिजिटल गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड एडवोकेट ऑफ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो फ्रेंड, जो नंदन नीलेकानी जो हैं
वो इतने सारे उसमें रह चुके हैं, इतना उनको वर्क एक्सपीरियंस है, जब जाकर के इनको यहाँ पर क्या बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया है। और ये जो है ये वन ऑफ इंडियाज बेस्ट नाउ टेक्नोलॉजी लीडर भी हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करेंगे आपसे यहाँ पर कि ये जो टास्क फोर्स जो बनाई जा रही है इसमें कौन कौन आपके रहेंगे, कौन कौन, जैसे कि चेयरमैन हमारे कौन हो गए, नंदन नीलकानी हो गए। अभी और भी पर्सन हैं जो मतलब बहुत अच्छी अच्छी जगह पे वर्क कर चुके हैं, जरा उनके बारे में भी बात कर लेंगे। एस सोमनाथ कि आपके फॉर्मर इसरो चेयरमैन रहे हैं, इसरो के चेयरमैन हैं, उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है टास्क फोर्स में। और अनीता करवाल हैं, वो फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी रही हैं। और वी कामाकोटी हैं, वो डायरेक्टर आईआईटी मद्रास रह चुके हैं, मतलब कि आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वो भी यहाँ पर शामिल हैं। और तपन देका ये फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर रह चुके हैं। और अमृत लाल मीना लॉजिस्टिक एक्सपर्ट ये यहाँ पर। तो फ्रेंड इतने सारे लोग हैं, ये कहाँ कहाँ से इनको मतलब लेकर के आए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपकी टास्क फोर्स बन रही है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है, किसी के साथ में अब कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। बात कर लेते हैं हम फ्रेंड कि व्हाई वाज द टास्क फोर्स कंस्टिट्यूटेड, ये जो टास्क फोर्स है ये बनाई क्यों जा रही है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिसेंट कंट्रोवर्जर इंक्लूड देख सकते हैं कि क्या क्या लीक हुआ है। देखिए एक तो नीट का पेपर लीक हुआ, रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन लीक्स हुआ, आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक हुआ, टीचर रिक्वायरमेंट स्कीम हुआ, पुलिस रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज हुआ, टेक्निकल फेल्यूअर्स इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ, और नीचे भी आप देख सकते हो। तो फ्रेंड ये सारी चीजें बार बार रिपीट ना हो, इस वजह से यहाँ पर टास्क फोर्स का क्या किया जा रहा है, गठन किया जा रहा है, बनाई जा रही है। नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर लगे हुए हैं सारी चीजें करने पे कि आगे चल के इस तरीके का प्रोटेस्ट ना हो, आगे चल करके जिस तरीके से नीट का पेपर कैंसिल हुआ है और कैंसिल होने से जिन बच्चों ने सुसाइड किया है तो वो सारी चीज़ें ना हो। यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा मतलब सैड हुई है, तो उन्होंने बहुत सारे कदम्स भी उठाए हैं। यहाँ पर टास्क फोर्स अगर बन जाती है तो हो सकता है कि आगे पेपर लीक ना हो। टास्क फोर्स है यहाँ पर फ्रेंड वो बारीक से बारीक पहलू को देखेगी। तो फ्रेंड बिल्कुल ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, पेपर हमेशा के लिए बंद होना चाहिए लीक होना, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो अपने दिन और रात नहीं देख रहे कि कब दिन हो रहा है कब रात हो रही है, वो बिल्कुल जी जान से लगे हैं और उनके साथ में ये ऐसा होता है तो ये बहुत ही गलत बात है। फ्रेंड बिल्कुल इसी प्रकार का ये कदम उठा है, और भी सारी चीज़ों को लेकर ऐसे ही कदम उठते रहें तो बहुत अच्छी बात है, और किसी के साथ में कोई भी मतलब धोखा ना हो, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा अपने मेहनत करते हैं। फ्रेंड अब चलते हैं, फिर मिलेंगे बिल्कुल एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। चाहे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।